धर्मांतरण के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहद सख्त कानून बना दिया है। विधानसभा से ये बिल पास हो चुका है और जल्दी कानून की शक्ल भी ले लेगा। इस कानून के तहत लव जिहाद करने वालों को अब ताउम्र यानी पूरी उम्र जेल की सलाखों के पीछे रहना होगा। इस बिल को इतना सख्त बनाया गया कि कोई भी आरोपी बेल के लिए भी अप्लाई नहीं कर पाएगा। इस विधेयक में सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने के खिलाफ भी सख्त प्रावधान किया गया है। क्या है प्रावधान और कितनी होगी सजा, ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में लव जिहाद के दोषी अब ताउम्र जेल में रहेंगे। साथ ही 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी भरना होगा। प्रदेश की विधानसभा ने लव जिहाद विरोधी बिल को पास कर दिया। अब इस बिल में धर्म परिवर्तन के लिए विदेशों से होने वाली फंडिंग रोकने के लिए भी सजा को सख्त किया गया है। बिल के मुताबिक धोखे से या बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन और शादी कराने पर 3 से 10 साल तक की सजा होगी। नाबालिग SC/ST महिला के साथ लव जिहाद पर 5 से 14 साल की जेल और 1 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने पर 7 से 14 साल तक की जेल और 1 लाख जुर्माना देना होगा। अब कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन के मामलों में FIR करा सकता है। बिल में प्रावधान किया गया है कि सेशन कोर्ट से नीचे की अदालत लव जिहाद केस में सुनवाई नहीं करेगी। लव जिहाद के मामले में सरकारी वकील को मौका दिए बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा और इस बिल के तहत सभी अपराध गैर जमानती होंगे। धर्म के लोगों के लिए कानून बना है, न कि एक धर्म के लिए कानून बना है। ये सभी धर्म के लिए है। वो सिर्फ गुमराह इस नाते करते हैं कि मुसलमान उनका गुलाम बना रहे, उनको वोट देता रहे, वो सरकार बनाते रहें, वो मुसलमानों को धोखा देते रहें। मुझे तो ताज्जुब हुआ कि समाजवादी पार्टी का एक विधायक सवाल किया मदरसा आधुनिकीकरण को लेकर। हम तो यही नहीं समझ पा रहे हैं, विभाग जब से मिला तब से अध्ययन कर रहा हूं। यूपी बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, तमाम यूनिवर्सिटियां खुली हैं। बीजेपी दुश्मन है, जैसा कि सपा बसपा कांग्रेस के लोग कहते हैं कि बीजेपी मुसलमानों के दुश्मन है। यूपी सरकार ने पहले भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया था, जिसमें 10 साल की सजा का प्रावधान था, लेकिन अब सजा को 20 साल से लेकर ताउम्र जेल में रहने तक कर दिया गया है। अब धर्म परिवर्तन के लिए किसी को डराने धमकाने, मारपीट करने या शादी का दबाव बनाने पर भी उम्र कैद और जुर्माना भुगतना होगा और धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग के आरोप साबित होने पर 10 लाख तक जुर्माने का प्रावधान बिल में किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब लव जिहाद पर और सख्ती करने का फैसला कर लिया है। उत्तर प्रदेश में अब लव जिहाद के दोषियों को उम्र कैद की सजा होगी। इस कानून पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का क्या कहना है, सुन लीजिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद है। इमरान भाई, कल यूपी में लव जिहाद को लेकर के कानून बनाया गया है और कहा जा रहा है कि इनको सद्बुद्धि दे, ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे, समाज के अंदर नफरत ना फैलाएं, समाज को मोहब्बत से चलाएं। कहाँ से ले लव जिहाद उठा के लिया है, आपने कर दिया। कोई भी कल किसी के खिलाफ भी कंप्लेन कर देगा और वो उसको जाकर के सेशन ट्रायल होगा, लंबा चलेगा। आप कहाँ लेकर के जाना चाहते हैं, समझ में नहीं आता। कहा जा रहा था कई ऐसे मामले आ रहे थे जिसमें लोगों को परेशान किया जा रहा था और लव जिहाद करके भरमाया जा रहा था। कोई नहीं परेशान, कहाँ परेशान किया? फिर आप सरकार किस बात के लिए चला रहे हो? अगर आप इतने कमजोर हो तो फिर आपको इस्तीफा देना चाहिए। तो क्या आपकी सरकार यूपी में आती है तो इस कानून को खत्म कर देंगे? किस कानून का? और ये कोई कानून है ही नहीं भैया, तो सुप्रीम कोर्ट ही रद्द कर देगा। आप एक बात बताइए, आप जो हमारे फंडामेंटल राइट है उनको आप एनक्रोच कर रहे हो ना। चलिए, धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। नाम बदलकर शादी, पहचान बदलकर लोगों से नजदीकी, उसके बाद धर्म परिवर्तन कराने के लिए दबाव, इस तरह के कई किस्से सामने आ चुके हैं और पुलिस में FIR भी दर्ज हुई है, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार इस तरीके के कानून को लेकर सामने आई है। लेकिन इस पर राजनीतिक दलों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, सुनते हैं। उत्तर प्रदेश के सदन में, विधानसभा के सदन में जिस तरह से लव जिहाद विधेयक के नाम से एक बिल पेश किया गया, फिर उसको पास किया गया
मैं समझता हूँ ये एक तरह की ज्यादती है। लव जिहाद का मतलब हुआ मुसलमान टारगेट करना। लव जिहाद, जिहाद लफ्ज कहाँ है? जिहाद, लव जिहाद जो है वो इस्लाम में ये लफ्ज ही नहीं है। जिहाद लफ्ज है। जिहाद का माना है अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना, जुल्म के खिलाफ बोलना, जालिम के खिलाफ खड़ा होना, ये जिहाद है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है क्या कि किसी की लड़की, किसी की बहन, किसी की बेटी पर बुरी नज़र रखना और हम उसे जिहाद कह देंगे। तो ये एक तरह से एक समुदाय को टारगेट करना है, एक समुदाय को निशाना बनाना है, एक समुदाय को परेशान करना है, एक समुदाय को जलील करना है। इसके सिवा कोई और बात नहीं है। देखिए, ये जो धर्मांतरण कानून बना है, इसको हम एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखते हैं। हमें लगता है कि आपदा में अवसर एक कानून ये आया है। वो ऐसे कि जैसे कि बहुत सारी तंजीमें हैं जिन्होंने घर वापसी कार्यक्रम चलाए, शुद्धि कार्यक्रम चलाए और उसके बाद बहुत सारे मुसलमानों को लालच देकर, बहलाकर, फुसलाकर उनका धर्मांतरण कराया। तो अब टाइम आ गया है कि उन जैसे लोगों पे भी कार्रवाई हो। तो मैं इसको अपॉर्चुनिटी मानता हूँ जिन्होंने मुसलमानों को बहकाया और उनका मज़हब तब्दील कराया और फिर उसके बाद उनके जो मुतालबात थे उनको पूरा नहीं करा और उनको ऐसे ही छोड़ दिया। तो योगी जी ने एक हम लोगों को बहुत अच्छी चीज़ दी है। इसका सही इस्तेमाल किया जाएगा तो ये हमारी बका के लिए है और हम इसका इस्तेमाल अच्छी तरीके से करेंगे।